जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन के बादल इतने घने हो जाएं कि कुछ दिखाई न दे, तब धैर्य ही तुम्हारा दीपक है। और याद रखो, हर अंधकार अंततः प्रकाश के आगे झुकता है। बहुत से लोग इस संसार में ऐसे दौर से गुजरते हैं जब उन्हें लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं है, जैसे जीवन एक अंतहीन रात बन गया हो, जहां ना कोई उम्मीद बची है, ना कोई रास्ता। हर तरफ सिर्फ निराशा, अकेलापन और टूटन। ऐसे समय में इंसान का मन खुद से सवाल करता है, क्या अब कुछ अच्छा होगा? क्या ये अंधेरा कभी खत्म होगा? पर यही वो समय होता है जब श्री कृष्ण का ये सच्चा उपदेश हमें थामता है। हर तूफान के बाद एक सवेरा जरूर आता है। अगर तुमने कभी बारिश देखी है तो समझ पाओगे। आसमान काला होता है, बिजली चमकती है, जोर जोर से बादल गरजते हैं और लगता है जैसे प्रकृति रो रही हो। लेकिन क्या ये हमेशा चलता है? नहीं। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है, बादल छंट जाते हैं और वही आसमान जो अभी डरावना लग रहा था, अचानक नीला और शांत हो जाता है। और फिर सूरज निकलता है, वो सूरज जो ये बताता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसे स्थायी नहीं रहना होता। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। एक व्यक्ति था जिसने अपना सब कुछ खो दिया, व्यापार डूब गया, परिवार से दूरी हो गई और मानसिक रूप से भी वह बहुत टूट चुका था। दिन रात सिर्फ यही सोचता कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। लेकिन एक दिन एक साधु से मिलने पर उसने श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ा। ताम संस्थितस्वा भारता, अर्थात हे भारत, तू इन कष्टों को सहन कर, क्योंकि ये भी क्षणिक हैं। उसने धीरे धीरे हर दिन अपने आप को थामना शुरू किया। वह जानता था कि अभी रात है, लेकिन सवेरा आएगा। और कुछ ही समय में चीजें बदलने लगी। उसे एक नया अवसर मिला। उसने छोटे काम से शुरुआत की और फिर वही व्यक्ति एक दिन दूसरों को हिम्मत देना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे अब यकीन था, रात चाहे जितनी भी लंबी हो, सुबह होगी जरूर। श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध के मैदान में तब बात की थी जब अर्जुन की आंखों में भी सिर्फ अंधकार था। उसे भी लगता था कि जीवन का उद्देश्य खत्म हो गया है। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, तू अपने कर्तव्य पर टिक जा, परिणाम की चिंता मत कर, क्योंकि ये अंधकार स्थायी नहीं है। तो जब तुम्हारा जीवन बिखरा हुआ लगे, जब तुम्हें लगे कि अब रास्ता नहीं बचा, तब ये मत भूलना कि ये सिर्फ एक तूफान है और तूफान कभी भी आसमान को स्थायी रूप से ढक नहीं सकते। तुम्हारी हर मुश्किल, तुम्हारी हर रात दरअसल तुम्हें अगले सवेरे के लिए तैयार कर रही होती है। इसलिए जब जीवन सबसे कठिन लगे, तब भीतर से एक स्वर उठाना, ये भी बीत जाएगा, और फिर मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम जानते हो सूरज निकलने वाला है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य, श्रद्धा और आत्मबल, यही वो दीपक हैं जो अंधेरे में रास्ता दिखाते हैं। सूरज तो तुम्हारे भीतर ही है, बस बादल छटने की देर है। इसलिए चलो, थोड़ा रुकें, थोड़ा सहें, पर रुके नहीं, क्योंकि अगली सुबह शायद तुम्हारे जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिखरता है वही अपने भीतर की गहराई से मिल पाता है। जीवन के घाव आत्मा के सोए हुए बल को जगाते हैं। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर देता है जहां सब कुछ चूर चूर हो जाता है। रिश्ते टूट जाते हैं, सपने बिखर जाते हैं और हम खुद को किसी टूटे हुए आईने की तरह महसूस करने लगते हैं, जिसमें ना खुद की तस्वीर साफ दिखती है, ना कोई भविष्य। ऐसे समय में यह समझना बहुत कठिन होता है कि जो कुछ हो रहा है वह क्यों हो रहा है। दिल सवाल करता है, मैं ही क्यों? मन चीखता है, क्या मैं इतना कमजोर हूं कि बिखर जाऊं? लेकिन अगर ध्यान से देखो तो जीवन का यही बिखराव
तुम्हारा सबसे सुंदर निखार भी बन सकता है। सोचो मिट्टी के एक साधारण बर्तन को, जब वह पहली बार चाक पर चढ़ता है तो उसका कोई आकार नहीं होता। उसे बार बार घुमाया जाता है, दबाया जाता है, उसकी मिट्टी को पीटा जाता है, फिर उसे आग में झोंक दिया जाता है, बहुत तेज आग में। लेकिन जब वह आग से बाहर आता है तब वह साधारण मिट्टी का टुकड़ा नहीं होता, वह एक सुंदर, मजबूत और उपयोगी बर्तन बन जाता है। ऐसे ही जीवन भी हमें आकार देता है, तोड़ता है, मरोड़ता है, कभी कभी आग में डालता है, पर इस प्रक्रिया में वो हमें मजबूत बना रहा होता है। जब इंसान दुख से गुजरता है तब उसमें गहराई आती है। जो इंसान टूटा नहीं वो किसी का दर्द क्या समझेगा, लेकिन जिसने खुद गिरकर उठना सीखा है वही किसी और को संबल देना जानता है। जीवन में आए हर बिखराव ने तुम्हें भीतर से परिपक्व बनाया है। हो सकता है आज तुम टूटे हुए हो, पर यही टूटन तुम्हें निखारने वाली है। कई बार लोग कहते हैं अब मुझसे नहीं होगा, मैं पूरी तरह टूट गया हूं। पर सच्चाई ये है कि जब तुम टूटते हो तब तुम खुद से मिलते हो। पहले जो बाहरी दुनिया से जुड़ा था अब वह भीतर की यात्रा शुरू करता है। तुम सोचते हो, समझते हो और फिर एक नई रोशनी के साथ उठते हो। इस संसार में जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने जीवन के सबसे अंधेरे दौर में ही अपनी सबसे सुंदर रोशनी पाई है। रामायण में भी सीता माँ का अग्नि परीक्षा से गुजरना या महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण, यह सब टूटने जैसे ही अनुभव थे, पर इन्हीं अनुभवों ने उन्हें महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज तुम जिस बुरे वक्त से गुजर रहे हो ये तुम्हारा अंत नहीं है, ये वह प्रक्रिया है जो तुम्हें नया रूप देने के लिए जरूरी है। जैसे सोना अग्नि में तपकर ही चमकता है, वैसे ही इंसान भी जीवन की आग में तपकर ही असली मूल्य पाता है। और जब तुम्हारा ये समय बीत जाएगा, और हाँ ये बीत जाएगा, तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे शुक्र है कि मैं टूटा था, क्योंकि इसी टूटन ने मुझे वो इंसान बनाया जो मैं आज हूं। तो टूटने से डरो मत, क्योंकि जो टूटता है वही निखरता है, और जीवन का सबसे खूबसूरत रूप अक्सर बिखराव के बाद ही सामने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि इस संसार में कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तब आंखें बंद करके मुझे पुकारना, मैं सदा से तुम्हारे हृदय में हूं। हम सब ने कभी ना कभी वह समय जरूर महसूस किया है जब जीवन में सब कुछ जैसे थम जाता है। जिस पर भरोसा किया था वो पीछे हट जाता है, जिनसे उम्मीद थी वही लोग अनदेखा कर जाते हैं, जिनके साथ सपने देखे थे वही आंखें फेर लेते हैं। और फिर एक ऐसा पल आता है जब इंसान अकेला खड़ा रह जाता है, चारों ओर शून्यता, मन में भारीपन और भविष्य अधर में। ऐसे समय में सबसे ज्यादा पीड़ा ये नहीं होती कि लोग चले गए, बल्कि ये कि जिन पर हमने सबसे ज्यादा यकीन किया वे भी चले गए। और तब सवाल उठता है, अब क्या करें, किससे कहें, कौन सुनेगा हमारी बात। यहीं पर होता है असली मोड़। जब तुम्हारे पास कोई नहीं बचता तब तुम्हें पता चलता है कि जो सबसे बड़ा साथी है वो कभी गया ही नहीं था, वो हमेशा तुम्हारे भीतर ही था, बस तुमने कभी उसकी आवाज को सुना नहीं। क्योंकि जब बाहर की आवाजें बहुत तेज होती हैं तो भीतर की शांति सुनाई नहीं देती, लेकिन जब सब चुप हो जाते हैं, सब दूर हो जाते हैं, तब वही शांति बोलती है जो ईश्वर की सबसे प्यारी भाषा है। मनुष्य तब तक दूसरों पर निर्भर रहता है जब तक उसके पास विकल्प होते हैं, पर जब विकल्प खत्म हो जाते हैं तब उसे एहसास होता है कि उसका सबसे बड़ा सहारा वो परमात्मा है जो उसे हर सांस के साथ थामे हुए है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अकेला खड़ा था, भाई, गुरु, संबंधी सब सामने खड़े थे, लेकिन कोई भी उसके मन का भार नहीं समझ रहा था। सब मौन थे, लेकिन एक ही आवाज थी जो भीतर तक गई, श्री कृष्ण की। क्योंकि कृष्ण वही होते हैं जो तब बोलते हैं जब कोई और सुनता नहीं। जब सब रिश्ते मौन हो जाते हैं तब कृष्ण हमें भीतर से पुकारते हैं, और यही तो होता है सच्चा साथ। कभी गौर करना, जब तुम बहुत दुखी होते हो तो तुम्हें किसी इंसान की नहीं, एक अदृश्य शक्ति की जरूरत महसूस होती है। तुम कुछ नहीं बोलते, लेकिन मन तुम्हें बताता है कि कोई है जो तुम्हारी बात सुन रहा है, तुम अकेले नहीं हो। और वो आवाज कभी तुमसे सवाल नहीं करती कि तुम गिरे क्यों, वह बस ये कहती है कि कोई बात नहीं, उठ जाओ, मैं साथ हूं। जब तुम्हें लगे कि सभी रिश्ते फीके पड़ गए हैं, तब आंखें बंद करके याद करना, श्री कृष्ण हमेशा से तुम्हारे भीतर हैं। तुम अकेले नहीं हो,
तुम सदा से उसके साथ हो जो कभी नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण संयुक्त होकर एक नई शुरुआत कर सकते हो। जय श्री राधे कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपने आप कहता है, हे भगवान कुछ कर दो, और तुम्हारी वही पुकार तुम्हें जोड़ देती है उस शक्ति से जो सदा से तुम्हारे साथ थी। ईश्वर दूर नहीं होता, हम ही उसे भूल जाते हैं, और ईश्वर को याद भी तभी करते हैं जब कोई और साथ नहीं होता। इसलिए शायद जीवन ऐसे पल लाता है जब सब दूर चले जाएं, ताकि हम ईश्वर के सबसे पास जा सकें। एक साधु ने कहा था, जो अकेला होता है वही परमात्मा को जान पाता है, क्योंकि जब कोई भी तुम्हें नहीं पकड़ता तब तुम्हें खुद को थामना पड़ता है, और वहीं पर ईश्वर तुम्हारे हाथ को थाम लेता है। इसीलिए अगर आज तुम ऐसे दौर से गुजर रहे हो जहां सब कुछ छिन गया है, लोग मुंह मोड़ चुके हैं और दिल में खालीपन है, तो डरो मत, तुम हार नहीं रहे हो। तुम ईश्वर से मिलने की राह पर हो, क्योंकि जब संसार तुम्हें छोड़ता है तब परमात्मा तुम्हें थाम लेता है, और यही वो पल होता है जब तुम सबसे गहरे जुड़ते हो अपने भीतर के उस साथी से जो कभी छूटता नहीं, तुम्हारा ईश्वर। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारी आंखों में आंसू हो और तुम्हारा हृदय भारी हो, तब भी मेरी दृष्टि तुम पर बनी रहती है। रास्ता नहीं बदला है, बस तुम्हारी नजरें धुंधलाई हैं। चलना मत छोड़ो। कई बार जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें लगता है कि हम भटक गए हैं, कहीं गलत दिशा में निकल गए हैं, या सब कुछ हाथ से फिसल गया है। और ये भावना तब और गहरी हो जाती है जब हम अंदर से टूटे होते हैं, जब दिल में दर्द होता है और आंखों में आंसू भरे होते हैं। रोते हुए जब इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो हर चीज धुंधली दिखती है, जैसे जिंदगी ने धुंध का एक पर्दा डाल दिया हो। उस समय यह समझ ही नहीं आता कि जाना किधर है, और जो रास्ता हम देख रहे हैं वो सच में है भी या नहीं। पर सच ये है, रास्ता बदला नहीं होता, हमारी दृष्टि बदल जाती है। जब आंखें साफ होती हैं तो वही रास्ता बहुत स्पष्ट लगता है, लेकिन जब आंखों में आंसू होते हैं तब हमें रास्ता दिखाई नहीं देता और हम भ्रमित हो जाते हैं। दुख यही करता है, वो बाहर की सच्चाई नहीं बदलता, बल्कि हमारे अंदर की दृष्टि को धुंधला कर देता है। कभी कभी हम बहुत कोशिश करते हैं खुद को संभालने की, पर जब भीतर का बोझ ज्यादा हो जाता है तो आंसू बहना स्वाभाविक हो जाता है। और ये आंसू बुरे नहीं होते, ये तुम्हारे भीतर जमी पीड़ा को बहा ले जाते हैं। पर उस समय अगर तुम अपने कदम रोक देते हो तो तुम केवल अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि रास्ता वही है, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा सपना, तुम्हारी मंजिल वही है। फर्क बस इतना है कि तुम्हारी नजर उस पल में धुंध से ढक गई है। सोचो, एक ऐसे इंसान को जो पहाड़ चढ़ रहा है, उसकी आंखों में धूल चली जाती है, पसीना बह रहा है और उसे लगने लगता है कि शायद रास्ता गलत है या चोटी बहुत दूर है। पर अगर वो रुक जाए तो क्या मंजिल पास आएगी? नहीं, उसे बस अपनी आंखें साफ करनी है, रुक कर नहीं, चलते हुए। इसी तरह जिंदगी में भी जब दर्द का समय आता है तो तुम्हें अपने कदम रुकने नहीं देने चाहिए, क्योंकि रुक जाना रास्ता छोड़ देना नहीं होता। पर अक्सर हम रुकते ही इसीलिए हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम खो गए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम खोए नहीं होते, बस थक गए होते हैं। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था, हे पार्थ, तू भ्रमित है क्योंकि तू अपने कर्म को छोड़कर अपने मन के भाव में उलझ गया है। उठ और अपना धर्म निभा। यही धर्म तुम्हारा मार्ग है, और वो मार्ग आज भी वही है। इसलिए जब तुम्हारी आंखों में आंसू हो तो मान लो कि तुम बस थके हो, खोए नहीं। रास्ता वही है, मंजिल वही है, और ऊपर वाला भी वही है। तुम्हारा काम है चलना, धीरे धीरे, एक एक कदम, चाहे धुंध हो चाहे अंधेरा, क्योंकि ये धुंध हमेशा नहीं रहती। आंसू सूख जाते हैं, समय बदल जाता है, और जब तुम्हारी आंखें फिर से साफ होती हैं तब तुम देख पाते हो कि तुम कभी भटके नहीं थे, तुम उसी राह पर थे, बस थोड़ी देर के लिए तुम्हें दिखाई देना बंद हो गया था। इसलिए जब रोना आए तो रो लेना, लेकिन चलना मत छोड़ना, क्योंकि मंजिल वही है, राह वही है, और तुम भी उसी पर हो। बस अपने मन का धुंधलापन साफ करते रहो और आगे बढ़ते रहो। कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे बरसात की पहली बूंदें, ताजगी, उम्मीद और सुकून दे जाते हैं, लेकिन जब वे चले जाते हैं तो सिर्फ मिट्टी की सौंधी खुशबू नहीं, एक अधूरापन भी छोड़ जाते हैं जिसे कोई और कभी पूरा नहीं कर पाता। कई बार हम जिन लोगों के लिए अपनी पूरी दुनिया समर्पित कर देते हैं, वही लोग हमें किसी कोने में छोड़ देना सबसे आसान समझते हैं। फिर भी दिल उन्हें याद करता है, क्योंकि मोहब्बत हिसाब से नहीं चलती, वो तो बस महसूस होती है।
हर इंसान की एक ऐसी चुप्पी होती है जो वो सिर्फ अपने तक रखता है। उसके चेहरे पर मुस्कान भले हो, लेकिन अंदर कहीं ऐसा शोर चलता है जिसे कोई नहीं सुन पाता। और यही वो जगह है जहां इंसान सच में अकेला होता है। जिंदगी में सबसे मुश्किल वो पल होता है जब आप जानते हैं कि सामने वाला बदल चुका है, लेकिन फिर भी आप वहीं बने रहना चाहते हैं, बस इसलिए कि कहीं वो आपको पूरी तरह छोड़ न दे। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द वो नहीं देता जो सामने से मना कर दे, बल्कि वो देता है जो चुपचाप दूर हो जाए और एक भी शब्द न कहे, क्योंकि उस खामोशी में वो सब कुछ होता है जो हम कह भी नहीं सकते और सुन भी नहीं पाते। रिश्तों की गहराई तब नहीं मापी जाती जब हम साथ होते हैं, बल्कि तब समझ आती है जब वो हमारे बिना जीना शुरू कर देते हैं और हम बस उनकी तस्वीरों में खुद को ढूंढते रह जाते हैं। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, चेहरे, रिश्ते, भावनाएं, लेकिन अगर दिल सच्चा हो तो हर बदलाव में भी कोई ना कोई एहसास जिंदा रहता है जो कहता है कि कभी तुम मेरी जिंदगी थे। कुछ बातें इतनी खास होती हैं कि उन्हें शब्दों में कह पाना मुमकिन नहीं होता। वो सिर्फ महसूस होती हैं किसी की मौजूदगी में, उसकी नजरों में, उसकी खामोशी में, और जब वो चला जाए तो उसकी गैर मौजूदगी में भी। इंसान को टूटने में एक पल लगता है, लेकिन फिर से जुड़ने में पूरी उम्र निकल जाती है। और सबसे दुखद बात यह होती है कि जब हम जुड़ते हैं तो वैसा पहले जैसा कभी नहीं रह पाते। कभी ऐसा भी होता है कि आप जिसे सबसे ज्यादा समझते हो वही एक दिन सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो जाता है और आपके पास कोई जवाब नहीं होता सिवाय एक भारी सी चुप्पी के। हर वो इंसान जिसे आप दिन की शुरुआत में याद करते हो और रात को आंख बंद करने से पहले जिसकी तस्वीर आंखों में होती है, वही इंसान एक दिन सबसे ज्यादा याद आता है जब वो कहीं दिखाई नहीं देता। हमेशा हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते करते हम खुद के लिए जीना ही भूल जाते हैं, और फिर एक दिन जब हमें खुद की जरूरत होती है तो हम अपने अंदर भी किसी को नहीं पाते। जो चीजें हमारे दिल के बेहद करीब होती हैं वही सबसे ज्यादा डर पैदा करती हैं, खो देने का, बदल जाने का, या फिर बस ऐसे ही दूर हो जाने का। कभी कभी इंसान इसीलिए रोता है क्योंकि वो सब कुछ कह नहीं पाता, और जो कह सकता है उसे कोई समझ नहीं पाता। जिस रिश्ते को आप दिल से निभाते हो उसमें अगर सामने वाला आपको विकल्प समझे तो उससे बड़ा दर्द कोई नहीं होता, क्योंकि आपने तो उसे अपनी जरूरत बना लिया था। जब कोई अपना होकर भी अजनबी बन जाए तो समझ लेना कि रिश्ता सिर्फ शब्दों में था, दिलों में नहीं। हम सब जिंदगी में किसी ना किसी मोड़ पर ऐसे सवालों से टकराते हैं जिनके जवाब वक्त भी नहीं देता, बस सिखा देता है कि चुप रहना ही सबसे सही जवाब है। कभी कभी इंसान खुद से भी दूर हो जाता है, इतना कि उसे अपनी ही हंसी नकली लगती है और अपनी खामोशी सबसे असली। कोई जब आपके साथ रहकर भी आपका न हो तो ये दूरी मीलों की नहीं, एक एहसास की होती है जो धीरे धीरे दिल को खोखला कर देती है। जिसने आपको वक्त दिया पर समझा नहीं, और जिसने आपको समझा पर वक्त नहीं दिया, दोनों ही आपकी कहानी में अधूरे किरदार बन जाते हैं और आप बस यादों की किताब में एक पाठ बनकर रह जाते हैं। कुछ रिश्ते हमें तोड़कर भी सिखा जाते हैं कि अपने आप से ज्यादा भरोसा किसी और पर नहीं किया जा सकता। ये सीख कड़वी होती है पर जरूरी भी। जो लोग दिल से जाते हैं उनकी यादें कभी दिमाग से नहीं जाती। हम लाख भूलने की कोशिश करें लेकिन उनकी एक हंसी हर खामोशी को तोड़ देती है। जिंदगी तब बहुत सादा लगती है जब आप किसी से कुछ उम्मीद नहीं करते, लेकिन जब दिल जुड़ता है तो हर उम्मीद एक डर बन जाती है खो देने का। वो लोग जो आपकी खामोशी में भी आपको पढ़ लेते हैं वही असली रिश्ते होते हैं, क्योंकि बाकी लोग तो बस शब्दों पर ध्यान देते हैं, भावनाओं पर नहीं। कई बार हम उन्हें माफ कर देते हैं जिन्होंने हमें सबसे ज्यादा दर्द दिया, सिर्फ इसीलिए कि हमारे लिए उनका होना उनकी गलती से ज्यादा कीमती है। कुछ बातें हम सिर्फ इसीलिए नहीं कहते क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हमने कह दिया तो शायद सामने वाला भी हमेशा के लिए दूर हो जाए। सबसे मजबूत लोग वो नहीं होते जो रोते नहीं, बल्कि वो होते हैं जो आंसू छुपाकर मुस्कुराना जानते हैं ताकि किसी और का दिल न टूटे। वो पल सबसे भारी होता है जब कोई कहता है तुम बदल गए हो, जबकि हकीकत ये होती है कि आप सिर्फ चुप हो गए हैं। कभी कभी हम किसी को सिर्फ इसीलिए नहीं छोड़ते क्योंकि हमें उनसे नहीं, उस एहसास से प्यार होता है जो उनके साथ जिया था। जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी तब नहीं होती जब कोई दूर चला जाए, बल्कि तब होती है जब वो पास होकर भी बहुत दूर लगने लगे। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ मिटती नहीं बल्कि और गहरी होती जाती हैं, जैसे किसी पुराने खत में बंद खामोश चीख। जिस दिन आप खुद को अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं उसी दिन से दुनिया आपको समझना बंद कर देती है, क्योंकि सबको आपकी फिक्र चाहिए, आपकी फिक्र नहीं।
कभी कभी लोग बदलते नहीं हैं, बस उनके चेहरे से वो मासूमियत उतर जाती है जिसे हम प्यार कहते थे। रिश्तों में शब्दों की जरूरत तब नहीं होती जब दिल से दिल बात करता है, पर जब दिल ही चुप हो जाए तो हजार शब्द भी बेअसर हो जाते हैं। जो इंसान आपके दर्द को बिना कहे समझ ले, वही आपका सच्चा हमसफर होता है। बाकी लोग तो बस सवाल पूछते हैं। कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, जब दिल से उतर जाता है तो उसकी हर बात बोझ लगने लगती है। हमेशा याद रखना, अगर कोई इंसान तुम्हें खो देने के बाद भी आराम से जी रहा है तो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। कभी कभी हम जिनसे दूर जाना नहीं चाहते, वही हमें मजबूर कर देते हैं कि हम उनकी जिंदगी से चले जाएं ताकि उन्हें सुकून मिल सके। कुछ खामोशियां सिर्फ खामोशियां नहीं होती, वो टूटी हुई उम्मीदों की चीखें होती हैं जिन्हें कोई सुन नहीं पाता। जो लोग आपकी गलती नहीं बल्कि आपकी तकलीफ को समझें, वही आपकी तकदीर होते हैं। बाकियों को तो बस इल्जाम चाहिए। कुछ लोग हमें सिर्फ इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि हम उनके लिए कुछ करते हैं, लेकिन जिस दिन हम थक जाते हैं, चुप हो जाते हैं या खुद के लिए थोड़ा सोच लेते हैं, वही लोग हमें बदल चुका कह देते हैं। सच्चाई ये नहीं कि हम बदलते हैं, बल्कि उनका नजरिया बदल जाता है जब हम उनकी उम्मीदों से अलग कुछ करने लगते हैं। कभी कभी हम उस इंसान से भी दूरी बना लेते हैं जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, सिर्फ इसीलिए नहीं कि हमने उसे चाहना छोड़ दिया, बल्कि इसलिए कि हम अब टूटना नहीं चाहते। जब प्यार दर्द बन जाए और साथ होते हुए भी अकेलापन महसूस हो, तब दूर हो जाना मजबूरी नहीं, खुद की रक्षा बन जाता है। हम अक्सर दूसरों के लिए इतना कुछ कर जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। उनकी पसंद हमारी आदत बन जाती है, उनकी ज़रूरतें हमारी प्राथमिकता बन जाती हैं। लेकिन जब वही लोग हमें नज़रअंदाज करते हैं तो समझ आता है कि हमने अपने आप को खो दिया, और शायद वही सबसे बड़ी गलती थी। जिंदगी में कई बार ऐसा वक्त आता है कि जिन लोगों के बिना हम जीने की कल्पना भी नहीं करते, वही एक दिन हमारे सामने होकर भी हमसे अनजान बन जाते हैं। तब समझ आता है कि दूरियां हमेशा मीलों में नहीं होती, कुछ दूरियां आंखों में होती हैं, कुछ दिलों में। जिस दिन आप खुद को किसी और की खुशी के लिए पीछे रख देते हैं, उसी दिन से लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। ये दुनिया नहीं समझती कि चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी होती है, और जो इंसान चुप रहकर भी सब सहता है, वही सबसे मजबूत होता है। हमेशा याद रखना, कोई भी रिश्ता अगर तुम्हारे सच्चे दिल को समझ ना सके तो वो रिश्ता नहीं, एक समझौता है। और जो भी रिश्ता समझौते पर टिके, उसमें सुकून नहीं होता, बस दिखावा होता है। कुछ लोग हमारे साथ इतने गहरे जुड़ जाते हैं कि उनकी गैर मौजूदगी भी एक साया बनकर हमारे साथ चलती है। वो भले ही हमारे साथ ना हो, लेकिन उनके कहे गए शब्द, उनकी मुस्कान, उनकी चुप्पी, सब कुछ हमारे भीतर जिंदा रहता है। जब जिंदगी में बहुत कुछ खो चुका हो, तब इंसान सिर्फ एक चीज से डरता है, और वो है भावनाएं। क्योंकि जो लोग टूट कर जीते हैं, वो दोबारा टूटना नहीं चाहते। इसलिए वो मुस्कुराते हैं, चुप रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ झेलते रहते हैं। कभी कभी इंसान इसलिए नहीं रोता कि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अब तक बहुत मजबूत बना रहा, बहुत सहा, और अब दिल थक चुका है। ऐसे आंसू सबसे गहरे होते हैं, वो चुपचाप बहते हैं और किसी को दिखाई भी नहीं देते। जिसे आप रातों को जागकर याद करते हो, वो दिन के उजाले में किसी और की बातों में खोया होता है। यही है मोहब्बत का असली इम्तिहान, जब आप उसकी हर बात में खुद को ढूंढते हो और वो आपकी गैर मौजूदगी में भी पूरी तरह बेफिक्र होता है। जब आप किसी के इतने करीब होते हैं कि उसकी हर खुशी, हर तकलीफ आपकी लगने लगे, तो उसका दूर हो जाना सिर्फ अकेलापन नहीं देता, वो एक अधूरापन छोड़ जाता है जो फिर किसी से पूरा नहीं होता। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।